जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 16 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 16 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, बट उस कंडीशन के अंदर तो अपने क्या है भी एक्स वाई जेड को लेके निकाला था, और इसके अंदर क्या है भी ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई को लेके क्या है भी डेराइव करेंगे। भी दोनों मेथड क्या है भी अलग अलग है, तो इसके अंदर अपने निकालेंगे भी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेथड वही रहेगा, तो अपने क्या है भी द्विध्रुव के कारण किसी डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव V इक्वल टू मान लो आपका KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है भी अपने डेराइव किया था। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या है भी V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है भी अपने डेराइव कर चुके हैं। अब निकालना है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है माइनस ग्रेडियंट V, या आप लिख दो माइनस डेल V। ठीक है, ये रिलेशन होता है भी आपका। अब यहां पे जो डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी ध्रुवीय निर्देशांकों की टर्म में। ध्रुवीय निर्देशांकों की टर्म के अंदर डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं। करली अपॉन करली आर, आर कैप 1 अपॉन आर करली अपॉन करली थीटा, थीटा कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा करली अपॉन करली फाई और फाई कैप। ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी ये हो जाएगी करली अपॉन करली आर, आर कैप प्लस 1 अपॉन आर करली अपॉन करली थीटा, थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा करली अपॉन करली फाई, फाई कैप। ये हो गई भी आपकी ध्रुवीय निर्देशांकों की टर्म के अंदर इस ऑपरेटर की वैल्यू। और एक्स वाई जेड के ऊपर माने तो करली अपॉन करली एक्स, आई एक्स कैप मान लो कर लिया अपॉन कर ले वाई, वाई कैप कर लिया अपॉन कर ले जेड, जेड कैप होती है। ये चीज क्या है भी या आई जे के कैप मानो या एक्स वाई जेड मानो, दोनों क्या है भी एक ही बात है। तो यहां से देखिएगा ई वैल्यू पुट कर दो, कर ली अपॉन कर ली आर, आर कैप 1 अपॉन आर करली अपॉन करली थीटा, थीटा कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा करली अपॉन करली फाई, फाई कैप और V। यही आ जाएगा। अंदर क्या है भी मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस करली V अपॉन करली आर, आर कैप माइनस 1 बाई आर करली V अपॉन करली थीटा, थीटा कैप माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा करली V अपॉन करली फाई, फाई कैप। ये चीज आ गई भी आपके, यही चीज आएगी।
अब देखिएगा, अब इसको यदि आप इस प्रकार से लिखो, ये क्या हो जाएगा भी आपका ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप और ई फाई फाई कैप, ये चीज हो जाएगी भी आपके, यही चीज होगी। अब थोड़ा सा देखें भी अपने, भी यहाँ पे एक बात कहता है भी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं तो वो फैक्टर है ना फाई के मान के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओनली ऑन क्या है भी आर थीटा फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फाई का मैटर वहां पे किसी भी प्रकार का नहीं आता है भी, 3D नहीं होगा, 2D के अंदर डिपेंड करेगा भी, फाई के ऊपर क्या है भी वो डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो करली अपॉन करली फाई है भी इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो इससे रिलेटेड जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी भी 0 हो जाएगी। तो अपने जो रिलेशन प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा भी ई माइनस करली वी अपॉन करली आर आर कैप माइनस 1/r करली वी अपॉन करली थीटा और थीटा कैप, ये चीज हो जाएगी भी आपके पास। ये ही रिलेशन को क्या है भी फाइंड करना है, और या इसे लिख सकते हैं बी ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप, ये चीज क्या है भी अपने फाइंड करनी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया भी इसे ध्रुवीय निर्देशांकों की टर्म के अंदर लिख दिया, ये हो गया। बट ये जो क्या है बी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो आर थीटा 2 पे ही डिपेंड करेगा, फाई के ऊपर क्या भी किसी भी प्रकार से क्या भी डिपेंड नहीं करता है, तो इसके कारण ये फैक्टर शून्य हो जाएगा। आपके सामने क्या भी ये ही टर्म को क्या करना है भी आपको डेराइव करना है। तो ठीक है, इस टर्म को डेराइव करते हैं, पहले ई आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ई थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू पुट करके क्या भी मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं। तो देखते हैं भी किस प्रकार से करते हैं। ये द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर P पर विभव है, उसकी वैल्यू को आप क्या है भी याद रखना। वो क्या थी आपकी KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर थी, यही चीज थी। तो अपने ER क्या हो जाएगा भी आपका माइनस करली अपॉन करली आर, यही है, एक बार लिख दो, यही चीज है, माइनस करली अपॉन करली आर KP cos थीटा आर स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब देखिएगा जो चीज क्या है भी आपको कॉमन लेनी है वो कॉमन ले लो, माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा भी KP cos थीटा करली अपॉन करली आर 1 अपॉन आर स्क्वायर और माइनस KP cos थीटा डेरिवेटिव करेंगे इसका तो -2 और r की पावर 3 यही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आपका आ जाएगा भी 2KP cos थीटा अपॉन r³ ER फैक्टर की वैल्यू, ये आ जाएगी भी आपके सामने ER फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक बार ER फैक्टर की वैल्यू भी आप नोट कर लो, क्या प्राप्त हुई, ये भी आपके सामने है 2KP cos थीटा अपॉन r³। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब क्या है भी उससे आगे डिस्कस करते हैं भी अपने ई थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ई थीटा क्या है भी आपका
माइनस 1/r करली v अपॉन करली थीटा, माइनस 1/r करली अपॉन करली थीटा क्या है भी आपका v kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही चीज है। ठीक है, अब क्या है इसका आप कर लो सॉल्यूशन, 1/r आर स्क्वायर क्या है बाहर आ जाएगा, kp आ जाएगा, r क्यूब, यही चीज रह जाएगी करली अपॉन करली थीटा कोस थीटा, ये चीज ही रह जाएगी आपका। इसका करोगे आप माइनस kp अपॉन आर क्यूब कोस थीटा का क्या हो जाएगा अभी आपका माइनस साइन थीटा, यही होगा। कोस थीटा का क्या हो जाएगा अभी आपका माइनस साइन थीटा, और यहां से इसका करोगे माइनस माइनस प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आपके आ गए भी कौन से फैक्टर की वैल्यू, ई थीटा फैक्टर की वैल्यू। kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये चीज आ गई भी आपको ई थीटा को डेराइव किया है, और डेराइव करने के सामने क्या है भी आपके सामने ये चीज प्राप्त हुई। अब क्या है भी दोनों की वैल्यू को क्या है भी इस रिलेशन के अंदर पुट कर दो, ठीक है। पुट करेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा भी, ये दिया हुआ है भी आपका ई वेक्टर, ई आर क्या है भी आपका 2kp कोस थीटा आर क्यूब आर कैप प्लस ई थीटा क्या है भी आपका kp साइन थीटा आर क्यूब और थीटा कैप, ये चीज प्राप्त होती है भी आपके सामने। इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या ही आएगा भी, यही आएगा भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा की स्क्वायर, ये चीज प्राप्त होगी। तो यहां से मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 9k स्क्वायर, सॉरी 2 दूनी 4 k स्क्वायर पी स्क्वायर R6, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा भी आपका k स्क्वायर पी स्क्वायर R6 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज क्या है भी आपके सामने आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां से आप कॉमन लोगे k स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन R6 कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो आपके सामने क्या बचा है kp अपॉन आर क्यूब, और अंदर क्या रह जाएगा भी आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ये चीज आ गई। तो kp अपॉन आर क्यूब, इसको लिख सकते हो आप 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ये चीज आप लिख सकते हो। अब यहां से आगे क्या करोगे भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भी आपका 1 होता है kp अपॉन आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 की पावर 1/2, और ये ई का मैग्नीट्यूड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड, ये प्राप्त होता है। kp अपॉन आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1
और की पावर क्या है भी 1/2। ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त होती है, और ये ही रिलेशन प्राप्त होता है जब अपने क्या है भी XYZ को मान के करते हैं, तो उसी कंडीशन के अंदर क्या है भी ये ही रिलेशन आपको वहां पे प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब ये बताता है भी आपको क्या है भी एग्जाम के बेसिस यदि 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आए तो आप क्या है भी इस अल्टरनेटिव मेथड को कर दीजिएगा, यदि 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको वो मेथड करना पड़ेगा। नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या भी आपको ये क्या है भी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या है भी डेराइव करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मेथड ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि टाइम कम हो तो उस कंडीशन के अंदर आप ये भी कर सकते हो, बट याद रखना भी 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये मेथड कर देना, 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप वो मेथड कर देना। क्लियर है अभी आपका। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं भी विद्युत सम विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। क्या है भी अपना टॉपिक सम विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, क्या पॉइंट था भी आपका सम विद्युत क्षेत्र में स्थित सम विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, ये चीज को क्या है भी आपको डिराइव करना है। ठीक है, आज अब का टॉपिक क्या रहेगा भी ये रहेगा। विषम विद्युत क्षेत्र क्या होता है भी ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो समान हो, वो क्या कहलाता है भी आपका सम विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बे सम विद्युत क्षेत्र क्या होता है भी किसी प्रभाग के अंदर या किसी भाग के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा हर बिंदु पर समान हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी अपने सम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो अपने क्या है भी सम विद्युत क्षेत्र देखते हैं किस प्रकार से, यहाँ पे डायग्राम करते हैं भी। ये क्या है भी आपका सम विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है भी आपका सम विद्युत क्षेत्र है। और इस सम विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव क्या किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी d पर स्थित हो, तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं भी अपने विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या मान लो भी एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये मानो आपका पॉइंट बी मान लो, और ये मान लो क्या है भी
ए मान लो, इनके बीच की दूरी क्या मान लो भी आपकी डी मान लो, और यहाँ पे आप मान लो ए पे क्या है बी माइनस क्यू चार्ज है और बी पे क्या चार्ज मान लो भी आपका प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? ये कोई हो गया भी आपका विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से क्या है भी इसके अंदर उपस्थित है। और वो विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल बना रहा है। जो द्विध्रुव स्थित है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या बना रहा है भी आपका थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया? विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है भी डी है, और ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर क्या है भी आपका प्लस क्यू आवेश स्थित है, और वो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष ये हो जाएगी भी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, वो क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल कोण बना रही है। तो अब क्या है, विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस क्यू आवेश पे बल क्या होगा, प्लस क्यू आवेश पे फोर्स ये होगा, और यहां पे पॉजिटिव साइन क्या शो करता है भी फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है भी सेम है। तो यहां पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है भी सेम है। माइनस क्यू आवेश पे बल क्या हो जाएगा भी आपका F इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहाँ पे क्या शो करता है भी नेगेटिव साइन, फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है भी अपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई। क्लियर है? ठीक है, तो अपने क्या पॉइंट था भी सम विद्युत क्षेत्र के में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल। ठीक है, क्लियर हो गए? यहाँ पर फोर्स इधर की तरफ भी लग रहा है और इधर की तरफ भी लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सम विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यकारी परिणामी बल वो क्या हो जाएगा, कार्यकारी परिणामी बल। ठीक है, यहाँ पे F1 डिनोट करो तो F1 कर दो और F2 कर दो, या कुछ भी कर दो, अपने माइंड की बात है। ठीक है, अब देखिएगा विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर जो स्थित द्विध्रुव उस पर कार्यकारी परिणामी बल, देखिएगा भी जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है भी समान है, समान परिमाण है, बट डायरेक्शन क्या है भी फोर्स के एक दूसरे के अपोजिट है। भी जितना इस विद्युत द्विध्रुव को इधर की तरफ खींचेगा उतना ही भी ये क्या है भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, भी जितना क्या है भी इधर की तरफ खींचेगा तो उतना ही क्या होगा भी इसको इधर की तरफ खींचेगा। भी दोनों के कारण क्या है भी जितना पॉजिटिव लग रहा है उतना ही क्या है भी इसके ऊपर नेगेटिव लग रहा है। भी ये कोई है इतना ये इधर की तरफ खींचेगा तो उतना क्या है भी इधर की तरफ खींचेगा, तो कार्यकारी बल क्या होगा भी समान बना रहेगा। तो कार्यकारी बल जो विद्युत द्विध्रुव पर करने वाला होगा वो कार्यकारी बल क्या होगा भी शून्य हो जाएगा। तो कार्यकारी परिणामी बल क्या हो जाएगा भी आपका फोर्स QE माइनस QE। जीरो। ठीक है, बे फोर्स निकालेंगे भी कार्यकारी परिणामी बल F1 प्लस F2 कर देंगे। बे नॉर्मल सी बात है, अपने थोड़ा सा देखें तो इस द्विध्रुव पे क्या है जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स क्या है बे इसके क्या है बे इधर की तरफ लग रहा है। तो दोनों के क्या है बे पर समान परिमाण का है, बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोनों तरफ क्या लग रहा है भी बराबर लग रहा है। तो इसके कारण कार्यकारी परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका शून्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा
विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पे जो परिणामी बल लगेगा वो क्या होगा भी आपका शून्य हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई द्विध्रुव उपस्थित होगा वो क्या है भी रेखीय विस्थापन नहीं करेगा, किसके कारण, बल के कारण। ठीक है, क्लियर है यहां तक ये चीज। अब देखिएगा भी आगे बल आघूर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं। और सम विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे हर कंडीशन के अंदर क्या है भी विद्युत क्षेत्र E का मान क्या रहेगा भी समान रहेगा। ये भी बात इंपॉर्टेंट करता है। यदि विद्युत क्षेत्र का मान क्या है भी समान नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है भी कुछ ना कुछ जरूर आएगी। तो इसलिए तो हमने क्या है भी सम विद्युत क्षेत्र माना है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है भी उससे आगे हम डिस्कस करते हैं विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर जो द्विध्रुव उपस्थित होता है उसके जो बिंदु हैं ए और बी पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के फोर्स क्या होते हैं भी इसके ऊपर लागू होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है भी एक बल युग्म का निर्माण होता है। और वो बल युग्म क्या है भी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में ले जाने का क्या करता है भी प्रयास करता है। कहने का मतलब एक बार और मैं बता दूं, विषम विद्युत क्षेत्र के अंदर जो द्विध्रुव उपस्थित है उसके जो बिंदु ए और बी है उनके ऊपर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का बल लगता है। ठीक है, विपरीत प्रकृति का क्या भी मैग्नीट्यूड परिमाण तो समान है बट क्या है भी उसकी विपरीत प्रकृति का, एक इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है तो एक क्या है भी इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, विपरीत प्रकृति का बल लगता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या द्विध्रुव पर क्या भी एक बल युग्म कार्य करता है। और वो बल युग्म क्या करता है भी वो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की समांतर दिशा में ले जाने का क्या है भी प्रयास करता है। भाई इस द्विध्रुव को इसकी डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने का क्या है भी विद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में ले जाने का क्या करेगा भी प्रयास करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा भी आपका देखिएगा, तो इस बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा भी आपका, बल युग्म का आघूर्ण, टोए से बल आघूर्ण को टोए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका बल का परिमाण, बल का परिमाण इंटू बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। टोए की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपका बल का परिमाण इंटू बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। वो बलों के कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी, एक तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे फोर्स लगा है, इसकी दोनों फोर्सों के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, और तो आप क्या है भी इसकी जो लंबवत दूरी है को क्या है भी किस फॉर्मूले से की सहायता से निकाल सकते हो, वो क्या होगा भी आपका फॉर्मूला, यहाँ पे साइन थीटा करो। साइन थीटा क्या होता है भी आपका लाल बटे कक्का, लंब क्या है भी आपका, ये पॉइंट क्या मान लो भी आप C मान लो, तो BC, कर्ण क्या है भी आपका D, तो BC क्या आ जाएगा भी आपका D साइन थीटा। तो ये जो आपकी ये चीज होगी वो क्या आ जाएगी भी आपकी D साइन थीटा। आगे डिस्कस करते हैं भी थोड़ा सा अगले लेक्चर के अंदर इसके बारे में।